महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, मैं बात करने वाली हूँ नवरात्रि की अष्टमी, जो कि विशेष महत्वपूर्ण दिन होता है। संपूर्ण नवरात्रि में कहा जाता है कि अष्टमी का दिन इतना प्रभावशाली दिन होता है कि यदि जातक इस दिन अपनी कुछ विशेष मनोकामनाओं के लिए कुछ उपाय करता है, कुछ प्रयोग करता है, तो निश्चित रूप से माता रानी उसकी संपूर्ण कामनाएं पूर्ण कर देती हैं। कुछ लोग प्रत्येक मास की दुर्गा अष्टमी का व्रत रखते हैं, परंतु प्रत्येक मास की अष्टमी का व्रत रखा जाए न रखा जाए, यह अष्टमी विशेष होती है। इसलिए आज के दिन माँ महागौरी की पूजा में कुछ विशेष काम करना है, विशेष चीज़ों का ध्यान भी रखना है, क्योंकि माता दुर्गा की पूजा में बहुत साफ सफाई, शुद्धता, पवित्रता का ध्यान रखना चाहिए। तो आइए दोस्तों, अब जान लेते हैं कि वीडियो में क्या चीज़ें हैं। ये भी तो मैंने बता दिया आपको, और वीडियो जो है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज्ञानवर्धक होने वाली है। और उससे पहले बता दूं आपको कि अगर आप हवन करने को लेकर के कंफ्यूज हैं, तो चैनल पे वीडियो आ चुकी है। आप हवन की संपूर्ण वीडियो देख करके आप चाहें तो एक तरफ वीडियो चला करके हवन कर सकते हैं। मैंने इसी पर्पज़ से बनाया है कि कोई भी उसको रख करके आराम से हवन करे, तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी यदि किसी तरह की हवन की दुविधा से जूझ रहे हैं तो। अब माता महागौरी अष्टमी के दिन हम महागौरी की पूजा करेंगे। इस बार अष्टमी रविवार और 22 अक्टूबर को पड़ रही है, तो अष्टमी पे माँ महागौरी की पूजा करेंगे। जब माता कालरात्रि, जैसे कि कल की कथा में भी हमने जाना, माता कालरात्रि की पूजा हुई। माता ने अपने राक्षसों के वध करने के चक्कर में उन्होंने काली स्वरूप धारण किया था। पूरा स्वरूप, संपूर्ण शरीर उनका काले रंग का हो गया था, और माता उस काले रंग से जब उन्होंने शत्रुओं का वध कर लिया तो काफ़ी दुखी हो गई, वो परेशान हो गई। और भोलेनाथ उनकी इस परेशानी को जान करके उन्हें गौर वर्ण प्रदान किया। तो माता रानी जब गौर वर्ण प्रदान की, तो बस उसी रूप का नाम महागौरी है, और इतनी गौरी हो गई कि इसी कारण उनका नाम महागौरी पड़ा। अत्यंत गौर वर्ण की होने के कारण महागौरी कहलाई। तो आज हम महागौरी की पूजा करते हैं। माँ महागौरी माता पार्वती का ही स्वरूप है। महागौरी की पूजा में क्या क्या करना चाहिए वो मैं बताती हूँ। यदि सुहागिन लड़कियां हैं, सुहागिन स्त्रियां हैं, तो आज माता को श्रृंगार सामग्रियाँ वगैरह ज़रूर चढ़ा दीजिएगा। वीडियो इसके लिए भी जा चुकी है। कुंवारी लड़कियों के लिए भी मैंने उस वीडियो में एक उपाय बताया है कि जैसे बहुत ज़्यादा दिक्कत है और लड़कियों के विवाह में विलम्ब है, तो उसी वीडियो में मैंने बताया है। आप चेक नहीं किए तो एक बार चेक कर लीजिएगा वीडियो। दूसरी चीज़ है कि माँ महागौरी की पूजा करते समय आपको, सुहागिन महिलाओं को विशेष कर रही हूँ, कि सिंदूर जरूर अर्पित करना है। आज के दिन सिंदूर अर्पित करने से माता अखंड सौभाग्य का वरदान देती हैं। आजकल जो है वो लाइफ में थोड़ा सा ज़्यादा स्ट्रगल है, सभी परेशान हैं। पति पत्नी के बीच यदि प्रेम नहीं है, मनमुटाव है, तो आज माँ वो भी दूर करती हैं। सब कुछ मैंने पिछली वीडियो में बताया है, तो आप लोग अगर नहीं देखे तो उसको चेक ज़रूर कर लीजिएगा। आज माता का कौन सा मंत्र जपें, तो या देवी सर्वभूतेषु गौरी रूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो ये आसान सा मंत्र है, और थोड़ा सा ये मंत्र कट चुका है, मैं डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगी, उसको चेक कर लीजिएगा। एक बार फिर बता देती हूँ, या देवी सर्वभूतेषु माँ गौरी रूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ये मंत्र जप सकते हैं। और दूसरी चीज़ कर सकते हैं कि जैसे कि 5 बार, 2 बार, 1 बार इस मंत्र को जप लीजिए। माँ महागौरी, जो कि माता पार्वती का स्वरूप है, अत्यंत गौर वर्ण की, उनका ध्यान कर लीजिएगा। फोटो मूर्ति नहीं है तो कोई भी इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं बार बार बता रही हूँ, बस उनका ध्यान कर लीजिएगा। अब इसके बाद आप क्या करेंगे कि आज माँ महागौरी की पूजा अपने घर में करेंगे। सबसे पहले घर में करिए। घर में करने का ये विधान है कि आज लाल या पीले रंग के वस्त्र पहन लीजिए, और पुरुष भाई हैं तो सफ़ेद वस्त्र भी पहन सकते हैं, ये पहन लीजिए। उसके बाद आप क्या करिए कि माता के विधि विधान से आज पूजन करिए। वैसे तो रोज ही कर रहे हैं, लेकिन विधि विधान से करिए। आज माता रानी को ये रात रानी का जो पुष्प होता है, वो पुष्प यदि आप माता को चढ़ाते हैं तो उससे आपकी शीघ्र मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो रात रानी के पुष्प यदि मिल जाते हैं तो वो ज़रूर चढ़ा दीजिएगा। और हाँ दोस्तों, कहने वाली हूँ आपसे कि कल अष्टमी है। महाअष्टमी के उपायों के बारे में आज रात यानी कि जो है शनिवार की रात को 9 बजे लाइव जुड़ूंगी मैं आपको। 21 तारीख शनिवार की रात को लाइव जुड़ करके, और अष्टमी से जुड़े हुए आपके कोई भी प्रश्न हो, जैसा कि कोई भी दिक्कत आ रही है पूजा में या कुछ भी, तो मैं थोड़ा ज़्यादा टाइम रुक करके और सभी के प्रश्नों का जवाब देने की कोशिश करूंगी। तो किसी भी तरह की दुविधा में है तो आप रात को 9 बजे लाइव में जुड़ना मत भूलिएगा।
और दूसरी चीज़ बता दूं दोस्तों कि आज माता महागौरी को नारियल का भोग लगाया जाता है। नारियल आप पानी वाला भी चढ़ा सकते हैं, सूखा भी चढ़ा सकते हैं। नारियल का भोग लगा करके घर परिवार में सबको बांटिए। इससे क्या होगा, इससे आपके जीवन में आने वाली समस्याएं दूर होती हैं। तो ये सब काम कर लिया जाता है और नारियल का भोग आप ज़रूर लगा लीजिएगा। और तीसरी चीज़ आपको ध्यान रखना है कि माता महागौरी की पूजा करने के उपरांत आप आज के दिन कुछ दान सामग्री ज़रूर निकालें। आप हो सकता है तो आप बाहर इसको पहुंचवा भी सकते हैं आप, या फिर बाद में पहुंचवा सकते हैं। माता महागौरी की पूजा के बाद आप अन्न का दान कर सकते हैं। सुहाग सामग्री तो मैं बता ही चुकी हूँ सुहागिनों के लिए, लेकिन विशेष सभी अन्न का कुछ न कुछ अन्न का दान कर लीजिएगा। इससे क्या होगा, तो इससे आपके सभी ग्रह नियंत्रित होते हैं, ये ध्यान रखिएगा। और दोस्तों वीडियो आपको पसंद आ रही है तो एक लाइक ज़रूर करिएगा। आपके लाइक मतलब मोटिवेट करते हैं उस समय में भी जब वीडियो बनाने का न समय होता है और बिल्कुल भी स्थिति नहीं होती है। तो आप लोग इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि वीडियो कभी भी देखने के बाद आपका मन हो और आपको अच्छी लगे तो आप एक लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को भी साथ साथ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, आज अष्टमी है और संपूर्ण नवरात्रि का फल देने आती है नवरात्रि की अष्टमी और नवमी। तो इन 2 दिनों में किसी भी तरह की भूल या गलतियों से बचिए। जैसे घर में हमारी ही छोटी कन्या है तो गलती से आप उनको मारिए नहीं, डांटिए नहीं। और दूसरी चीज़ आप करिए कि दरवाजे पे कोई भी भिक्षुक आ जाता है तो उसको ज़रूर कुछ ना कुछ सामग्री दे करके चलते फिरते किसी भी जीव को कष्ट नहीं पहुंचाना है। अगर पुरुष लोग देख रहे हैं तो हर स्थिति में आपको कन्या हो स्त्री हो उनका सम्मान करना चाहिए, क्योंकि शक्ति की पूजा यही सिखाती है कि आप नारी स्वरूप का सम्मान करें। आपकी पत्नी हो सकती है, बेटी हो सकती है, या फिर अन्य कोई हो सकता है। तो जैसे होता है कि हम पूजा पाठ तो खूब करते हैं लेकिन घर में आप अपने परिवार का ध्यान नहीं रखते हैं, पत्नी बेटी या फिर बहन जो भी है उनका भी ध्यान और मान सम्मान रखा जाए। जानती हूँ ये सब काम आप लोग करते हैं लेकिन बताना मेरा काम है तो मैं बता चुकी हूँ। दोस्तों आज 2 काम आप अवश्य कर लीजिएगा। पहली चीज़ कि भले ही आपको धार्मिक पुस्तकों में हनुमान चालीसा आती है पढ़ने, लेकिन आप पढ़ने की चिंता छोड़ करके आज कुछ पुस्तकें खरीद लाइए। हनुमान चालीसा की हो सकती है, दुर्गा सप्तशती हो सकती है, रामायण हो सकता है। अपनी अपनी जो आपकी पॉकेट अलाउ करे उस अनुसार कोई भी धार्मिक पुस्तक खरीद लाइए। उसमें सबसे सस्ती मेरे समझ से है कि हनुमान चालीसा ले लीजिए, आरती संग्रह ले लीजिए। तो कुछ भी इस तरह की धार्मिक पुस्तक खरीद लाइए। ये स्त्री पुरुष बच्ची सभी लोग कर सकते हैं। इससे क्या होगा पहले ये मैं बता देती हूँ, क्योंकि हर चीज़ करने से पहले हम ये जानना चाहते हैं कि ये चीज़ें हमें लाभ क्या देंगे। तो देखिए आज जो है ऐसा करने से जो मैं बताने जा रही हूँ इससे आपके सभी ग्रह नियंत्रित होंगे। कुंडली में काल सर्प दोष हुआ, पितृ दोष हुआ, या फिर कुंडली में किसी भी तरह का दोष है जो कि आप जानते नहीं हैं और आपका काम बाधित है, तो आज क्या करिए कि कम से कम 5 हनुमान चालीसा की छोटी पुस्तक खरीद करके लाइए, दुर्गा सप्तशती की खरीद करके लाइए, किसी भी जैसे कोई भी हमारी धार्मिक पुस्तक है वो खरीद करके लाइए और इसे ले जा करके किसी मंदिर में दान कर दीजिए। क्या करेंगे तो इसे आप किसी भी मंदिर में दान कर सकते हैं, वो आपकी इच्छा के ऊपर निर्भर करता है कि आप किस देवी देवता के मंदिर में दान करेंगे। जरूरी नहीं है कि माता दुर्गा के मंदिर में दान करें, बस आपको ये देखना है कि ये किताब आपकी दान हो जाना चाहिए, तो ये कर लीजिएगा। दूसरी चीज़ है कि आज माता दुर्गा की पूजा के बाद आप कोशिश करें कि एक पानी वाले नारियल का कहीं दान करें, और ये दान बहुत ज़्यादा शुभ होता है। पानी वाले नारियल का दान यदि नहीं कर पाते हैं तो आप इस नारियल में थोड़ा सा चीनी भरकर, कई बार ये प्रयोग बता चुकी हूँ, किसी भी स्थान पर इसको थोड़ा ज़मीन में खोद कर दबा दें। ये चींटियों का आहार होता है और इससे जीवन में आने वाली बाधा दूर होती है। तो चलिए दोस्तों, धन्यवाद।